दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लाइव स्ट्रीम में हम जानेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे। अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। देखा जाए तो अब की बार पश्चिम बंगाल में काफी बड़ा घमासान मुकाबला होने वाला है। देखना यह होगा अब की बार पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार पश्चिम बंगाल में बनाने में कामयाब हो पाएगी या एक बार फिर से ममता बनर्जी की यानी कि टीएमसी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, या अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी या किसी अन्य दल की सरकार बनेगी। सभी 294 विधानसभा सीटों को लेकर जो सर्वे आ रहा है उसमें काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं सर्वे में अब की बार कौन सी पार्टी बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करती है और कौन सी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आती है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीट हैं और किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में ममता बनर्जी के पास यानी टीएमसी पार्टी के पास 215 विधानसभा की सीट हैं और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास 78 सीटें हैं जबकि अन्य दलों के पास 3 सीटें हैं। तो ये तो थे पिछली बार मुकाबले के रिजल्ट, ठीक है। तो अब की बार जो सर्वे आंकड़े आ रहे हैं उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं, आइए सर्वे में देखते हैं। तो उससे पहले आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो चलिए दोस्तों अब सर्वे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कूच बिहार जिले की। यहाँ पर 9 विधानसभा की सीट है। 9 सीटों को लेकर जो सर्वे ओपिनियन पोल आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी यहां पर 6 सीट जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 0 पर नजर आ रही है जबकि अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहा है। देखा जाए तो ममता बनर्जी कूच बिहार में सबसे ज्यादा सीटें जीतती नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है अलीपुरद्वार। यहां पर 5 विधानसभा की सीट है। 5 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आया उसमें भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर जीतती नजर आ रही है और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 4 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। यहां पर भी कांग्रेस और अन्य दल 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है जलपाईगुड़ी। यहां पर 7 विधानसभा की सीट है। 7 सीटों का जो सर्वे ओपिनियन पोल आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है और टीएमसी पार्टी यहां पर 5 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य सभी दल यहां पर भी 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों अगला जिला है बीरभूम। यहां पर 11 विधानसभा की सीट है। 11 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य दल यहां पर भी सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पूर्व बर्धमान। यहां पर 16 विधानसभा की सीट है। 16 सीटों का जो सर्वे ओपिनियन पोल है उसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी 11 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है और अन्य दल का यहां पर भी देखा जाए तो 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का खाता यहां पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पश्चिम बर्धमान। यहां पर 9 विधानसभा की सीट है। 9 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी 5 सीटों पर जीतती नजर आ रही है और बात करें अगर हम कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस और अन्य दल यहां पर भी 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है बांकुड़ा। यहां पर 12 विधानसभा की सीट है। 12 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी 8 सीट, कांग्रेस पार्टी 0, अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पुरुलिया। यहां पर 9 विधानसभा की सीट है। 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी को यहां पर 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य दल 0 सीट जीतते नजर आ रहे हैं। दोस्तों देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 78 सीटों का अब तक ताजा सर्वे आ गया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 24 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर हम ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की तो यहां पर टीएमसी पार्टी 53 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीतती नजर आ रही है जबकि अन्य दल का अभी तक खाता नहीं खुला है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है झारग्राम। यहां पर 4 विधानसभा की सीट है। देखा जाए तो सर्वे में सभी 4 सीट यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी जीतती नजर आ रही है। यहां पर टीएमसी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और अन्य सभी दल 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। यहाँ पर 16 विधानसभा की सीट है। 16 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी 11 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीतती नजर आ रही है। यहाँ पर भी देखा जाए तो अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों पश्चिम मेदिनीपुर। यहाँ पर 15 विधानसभा की सीट है। 15 सीटों का जो सर्वे ओपिनियन पोल आया उसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। टीएमसी पार्टी को 10 सीट, कांग्रेस 0 पर और अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों हुगली। हुगली जिले में 18 विधानसभा की सीट है। 18 सीटों का जो सर्वे आया उसमें भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर जीती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी 12 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है, जबकि 1 सीट देखा जाए तो अन्य दल जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कोलकाता की तो यहां पर 11 विधानसभा की सीट है। कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी 8 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट और अन्य दल 0 पर सिमट सकती है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है उत्तर 24 परगना। यहाँ पर 31 विधानसभा की सीट है। 31 सीटों का जो सर्वे ओपिनियन पोल है उसमें भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीतती नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी 20 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दल 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 173 सीटों का ताजा सर्वे अब तक आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर हम टीएमसी पार्टी की तो यहां पर टीएमसी पार्टी 118 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। अन्य दल 2 सीटों पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। अब दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। यहाँ पर 33 विधानसभा की सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी 22 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 सीट जीतती नजर आ रही है। अन्य दल का 0 पर खाता नहीं खुल पा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है नादिया। यहाँ पर 17 विधानसभा की सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर टीएमसी पार्टी को 12 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य दल 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों मुर्शिदाबाद। यहां पर 22 विधानसभा की सीट है। 22 सीटों का जो सर्वे ओपिनियन पोल है उसमें भारतीय जनता पार्टी मात्र 5 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी यहां पर 16 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस पार्टी 0 पर सिमट सकती है और अन्य दल 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की 245 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 72 सीटों पर जीतती नजर आ रही है और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 168 सीटों पर जीतती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर जीतती नजर आ रही है और अन्य दलों को 3 सीट मिलती नजर आ रही हैं अब तक के सर्वे ओपिनियन पोल में। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है मालदा। यहां पर 12 विधानसभा की सीट है। 12 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि बात करें अगर हम सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की तो यहां पर टीएमसी पार्टी 8 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 0 और अन्य दल 0 सीट जीतती नजर आ रही है। अगला जिला है दोस्तों उत्तर दिनाजपुर। यहां पर 9 विधानसभा की सीट है। 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी 3 सीट जीतती नजर आ रही है और टीएमसी पार्टी को 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य दल और कांग्रेस पार्टी यहां पर भी 0 पर सिमटती नजर आ रही है। अब दोस्तों अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। यहां पर जो है 6 विधानसभा की सीट है। 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1 सीट मिलती नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी को 5 सीट और अन्य दल और कांग्रेस पार्टी 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों दार्जिलिंग। यहां पर 5 विधानसभा की सीट है। 5 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। सभी 5 सीट टीएमसी पार्टी जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य दल 0 पर सिमट सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है कलिम्पोंग। यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट है। ये सीट देखा जाए तो टीएमसी पार्टी जीतती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य सभी दल जो है 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है जलपाईगुड़ी। यहाँ पर 10 विधानसभा की सीट है। 10 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी 7 सीट, कांग्रेस पार्टी 0, अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी
83 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर हम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की, तो टीएमसी पार्टी यहां पर 202 विधानसभा सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार अपना खाता खोलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि अन्य दलों को 3 सीट मिलने का अनुमान है। देखा जाए तो एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती हुई नजर आ रही है। आज के सर्वे के अनुसार आपको बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो एक बार फिर टीएमसी पार्टी बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर सकती है। सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस बार भी पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रह सकता है, लेकिन फिर भी बहुमत से काफी पीछे नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है इस सर्वे ओपिनियन पोल को लेकर? आप अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अभी भी एक और सर्वे आ रहा है।